ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल का हवाला देकर इन दिनों साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में जानी मानी पंजाबी लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित दिलीप कौर तिवाना ने आज अपना रिकॉर्ड यानी कि अवार्ड जो है लौटाने का फैसला किया है। तो वहीं आपको बता दें, ये जानकर हैरानी होगी कि पुरस्कार लौटाने की घोषणा करने वालों में ज्यादातर लेखक ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी को इस बारे में चिट्ठी तक नहीं लिखी है। जहां एक और देश में पुरस्कार लौटाने वालों की संख्या 2 दर्जन तक पहुंच चुकी है, वहीं साहित्य अकादमी को अब तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ 8 साहित्यकारों की ओर से पुरस्कार लौटाने के फैसले की चिट्ठी मिली है। इनमें से सिर्फ 3 उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी और अमन सेठी ने पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह लौटाया है। तो दिलीप कौर तिवाना ने अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। ऐसे कई लेखक हैं, ऐसे कई साहित्यकार हैं जिन्होंने अपना अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन के लगभग है। पुरस्कार लौटाने वालों की संख्या 1 दर्जन से भी ऊपर पहुंच चुकी है लेकिन इसको लेकर कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई, कोई औपचारिक ऐलान हुआ, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोतने वाले कार्यकर्ताओं का मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सम्मान किया बल्कि जमकर तारीफ भी की। मामले में सभी 6 आरोपियों की रिहाई के बाद उद्धव ने सभी से अपने आवास मातोश्री में मुलाकात की। उद्धव ने कहा कि कुलकर्णी जैसे लोग भारत के लिए खतरा हैं। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि भारत को नसीहत देते हुए कहा कि आगे से इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो भारत ने भी कड़े शब्दों में कहा, हमें पाकिस्तान के लेक्चर की जरूरत नहीं है। सुधींद्र कुलकर्णी कालिख कांड और गरमाता जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शिवसेना के कई दिग्गज और सामान्य दर्ज के मंत्री महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना कुलकर्णी मामले पर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान से नाराज है और आखिरी फैसला शिवसेना के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया है। वहीं इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के मुंबई में विमोचन के विरोध में शिव सैनिकों ने विमोचन प्रोग्राम के आयोजककर्ता और पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोत दी थी। करीब 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद सुर्खियों में आए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर हैं। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में विजिलेंस की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अमिताभ ठाकुर के घर पर छापा मारा है। अमिताभ ठाकुर ने सूबे के मुखिया सीएम अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके आदेश पर ही डीजी विजिलेंस भानु प्रताप सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वहीं डिप्टी एसपी रामलखन सरोज का कहना है कि विजिलेंस की टीम ने कोई रेड नहीं मारी, केवल कोर्ट के आदेश पर घर सर्च किया था। इस पूरी कार्रवाई में कोई भी दस्तावेज कब्जे में नहीं लिया गया है। सर्च वारंट जारी किया था, उसके तहत सर्च हुई है, कोई वस्तु कब्जे में नहीं ली गई है। सर्चिंग की इस पूरी कार्रवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक विजिलेंस इंस्पेक्टर अमिताभ ठाकुर के घर से कुछ पेपर लेकर भागने लगा। अचानक से हुई इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। हालांकि आगे जाकर मीडिया कर्मियों ने उस इंस्पेक्टर को घेर लिया। इसी दौरान अमिताभ ठाकुर भी पहुंच गए और उन्होंने उस इंस्पेक्टर को चोर कहते हुए अपनी फाइल वापस ली। विजिलेंस की इस पूरी कार्रवाई से बौखलाए निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के रहते हुए मुलायम सिंह की गलतियों को बताना राष्ट्रद्रोह के बराबर है, जिसका दंड अखिलेश यादव के गुर्गे उन्हें दे रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने
ये भी कहा कि वे कानूनी मार्ग से उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न का बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने पुलिस और विजिलेंस की टीम को चंबल का डाकू बताते हुए सभी को अदालत से सजा दिलवाने की बात भी कही। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस पर न्यायालय की अवमानना करते हुए उन्हें जबरन घर में बंदी बनाने का आरोप भी लगाया। सर, क्या कुछ हुआ था आज आपके घर में जो विजिलेंस टीम का छापा पड़ा था? देखिए, आज मेरे घर एक नौटंकी हुई थी जिसके किरदार विजिलेंस विभाग के लोग थे, और यह जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पर उनके गुर्गे भानु प्रताप सिंह की यह नौटंकी थी। उन्होंने यह नौटंकी की, यह सीधे सीधे बेईमानी थी उनकी। यह विजिलेंस विभाग की नौटंकी थी, विजिलेंस विभाग की अक्षमता थी, और उनके द्वारा यह घृणित कुकर्म था जो अखिलेश यादव कहने पर वो कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर की पत्नी और आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने विजिलेंस के छापे को महज खाना पूर्ति बताते हुए कहा कि उनके कहने के बावजूद भी टीम ने न तो उनका बैंक लॉकर चेक किया और न ही उनके घर की सारी अलमारियां चेक करी, जिससे साफ जाहिर होता है कि विजिलेंस की टीम की नीयत केवल उनके परिवार को परेशान करने की थी। जैसे देखिए, विजिलेंस का छापा बस खाना पूर्ति के लिए था, क्योंकि उनको हमारे घर को सर्च नहीं करना था। उनको बस ये दिखाना था कि उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली और हमारे घर से कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिले। तो उनकी नीयत बस ये दिखाना था कि हम सर्च कर रहे हैं, सर्च करना उनकी नीयत नहीं थी। अगर हुई होती तो मेरे बार बार कहने पे भी न उन्होंने लॉकर को देखने की जरूरत समझी, जबकि मैंने खुद कहा कि मैं अभी टाइम है, मैं लॉकर दिखा देती हूँ। अलमारी जिसमें डॉक्यूमेंट है उसको आप देख लीजिए, उन्होंने साफ मना कर दिया देखने से। बहरहाल इस पूरे तमाशे से एक बात तो साफ हो गई कि पहले से निलंबन की मार झेल रहे अमिताभ ठाकुर की राह आसान नहीं रहने वाली। जैसे जैसे न्यायालय में उनके केस पर सुनवाई होगी, वैसे वैसे उनके खिलाफ भी और मामले खोले जाएंगे। अमिताभ के खिलाफ अभी आय से अधिक संपत्ति के मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है। हालांकि अमिताभ ने इस जांच को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है, और खास बात यह है कि आज इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई भी होनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और असहिष्णुता का नाम लेकर कई जाने माने साहित्यकारों का सम्मान लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच इस मामले में सियासत गर्म हो गई है। साहित्यकारों के सम्मान लौटाने पर लेखक चेतन भगत ने आपत्ति दर्ज कराते हुए ट्वीट किया है कि पुरस्कार को लौटाना न सिर्फ सम्मान का अपमान है, बल्कि जजों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही सरकार बुरी लगती है तो अपना पासपोर्ट, अपनी डिग्री भी वापस लौटा दें। तो इस विवाद पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि साहित्यकारों का सम्मान लौटाने का तरीका गलत है। इस विवाद पर सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या वामपंथियों की राह पर साहित्यकार निकल पड़े हैं। इससे पहले भी कई बड़ी घटनाएं देश में हो चुकी हैं, तब क्यों नहीं उन्होंने अवार्ड लौटाए। अगर साहित्यकार अपना साहित्य लेखन का काम करते रहेंगे तो उनका सम्मान किया भी है, आगे भी करते रहेंगे। और अगर सम्मान के प्रति अगर उन्होंने जो विरोध की जो आवाज उठाई है और उसका जो तरीका है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। वैसे उनकी व्यक्तिगत आजादी है कि वो दिए हुए सम्मान को रखें, वापस करें, ये उनका व्यक्तिगत मसला है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन आपका देखिए, मुझको नहीं मालूम है किन कारणों से जो कारण जो है मीडिया में आ रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से असहनशीलता बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में इन मान्य लेखकों ने अपने अवार्डों को वापस किया है या करने जा रहे हैं। इन लोगों को मैं एक बात से उन लोगों के साथ सहमत हूं कि देश में जिसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, हर एक आदमी को उसकी स्वतंत्रता होना चाहिए, उसकी आज़ादी होना चाहिए। लेकिन केवल मात्र एक दो इंसिडेंट, एक दो घटना के कारण इस प्रकार के, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोची समझी कोई योजना लगती है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सम्मान लौटाना साहित्यकारों का निजी फैसला है। तो वहीं बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने विरोध के तरीके को आपत्तिजनक बताया है। आगे बढ़ रहे हैं, वहीं इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि साहित्य और सियासत को अलग रखना चाहिए। साहित्यकारों का सम्मान करते हैं और निश्चित तौर से अगर उनको किसी तरह की चिंता है तो उस चिंता के हम साथ हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि बिजली किसी भी घर पे गिरे आसमान से दिखते हैं उनको शोले हमारे मकान से।
तो कहीं से भी कोई हंगामा हो रहा है, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज हो रही है, तो निश्चित तौर से वो सब पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ये नहीं है कि आप उस पर आरोप प्रत्यारोप करें, आप उस पर ये कहें कि ये जो केंद्र की सरकार है वो जिम्मेदार है। हमें लगता है कि अगर साहित्य और सियासत को अगर अलग रख के किया जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो देश का भी भला होगा और साहित्य का भी सम्मान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन बिहार शरीफ आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पहले ही उनकी सभा में जमकर कुर्सियां चली। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें 40 से 50 लोगों के घायल होने की खबर भी है। घटना की सूचना मिलने के साथ ही अजय देवगन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अजय देवगन के लौटने की सूचना मिलते ही बेकाबू भीड़ और भी आक्रामक हो गई। सिंघम ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि आज बिहार शरीफ और नालंदा रैली में पहुंच नहीं पाने के लिए माफी मांगता हूं। बेकाबू भीड़ के कारण शासन ने अनुमति नहीं दी। बिहार फतेह की जंग और तीखी होती जा रही है। जहानाबाद के मुकद्दरपुर में जो चुनावी रैली के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक बार फिर शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी को बधिया करने की बात कही। आपको बता दें कि इससे पहले भी लालू ने मोदी को ब्रह्म पिशाच कहकर विवाद खड़ा किया था। वहीं पिछले दिनों जहानाबाद की ही सभा में मोदी ने भी भ्रष्टाचार को लेकर लालू और महागठबंधन पर तीखा हमला किया था। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6,000 करोड़ रुपए के इस अवैध लेन देन के मामले में सीबीआई ने जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया है उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा के एजीएम और दिल्ली में फॉरेस्ट के ब्रांच के हेड में शामिल हैं। चारों लोगों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है और सीबीआई आगे की जांच में जुट चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।